मेरे बेटे की हुआ है बलिदान। मेरे बेटे का बलिदान। इनके नजदीक हाशिम नाम के मास्टरमाइंड के पास था। इसमें 22 लाख रुपए 48 घंटे के अंदर पुलिस द्वारा बरामद किए गए। मेरी मोटरसाइकिल प्राप्त होनी चाहिए। आपका काम 24 घंटे में हो गया, 24 घंटे में। और ज्यादा से ज्यादा मैं कप्तान साहब की काहले बड़ाई करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। सीताराम सीताराम सीताराम। 8 साल साथ रहकर भी आस्तीन का सांप निकला हासिम। संत ने की एसएसपी व थाना अध्यक्ष की जय जयकार। कुछ लोग कितने भी वर्ष साथ रह लें, गद्दार ही निकलते हैं। ऐसा ही एक मामला शुक्रताल में जमीन खरीदने के नाम पर सामने आया, जिसमें मुस्लिम हासिम ने पहले भोले भाले संत से खूब वफादारी दिखाई। हासिम नाम का व्यक्ति 8 वर्षों तक संत के साथ रहा और जैसे ही संत ने गौ माता का आश्रम खोलने के लिए अपनी 28 लाख रुपए की जमीन बेची तो हासिम की नीयत में गद्दारी आ गई। हासिम ने संत निर्मोही अखाड़ा के बाबा विष्णुदास को 28 लाख रुपए की फर्जी जमीन दिखाई और फर्जी तरीके से पैसा ट्रांसफर करा लिया। भोपा थानाध्यक्ष व एसएसपी ने गंभीरता दिखाई तो महज 48 घंटों के अंदर 7 आरोपियों को पकड़कर 22 लाख रुपए की नकदी व प्रिंटर, आधार कार्ड सहित बरामद कर लिया। देखिए गद्दारी करने वाले हासिम का पूरा मामला। देखिए दिन 17/2/26 को बाबा विष्णुदास, जो कि मूलतः हाथरस के रहने वाले थे, उनके साथ फ्रॉड की घटना। उन्होंने अपने जमीन को वहां पर, अपने पैतृक जमीन को बेच करके यहाँ पर सुक्रताल में बाबा विष्णुदास जो कि बगल में बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं, उनकी खुशी के आंसू भी निकल रहे थे अभी। और उन्होंने 28,50,000 रुपए में जमीन बेच करके यहाँ गौशाला के लिए सुक्रताल में जमीन खोज रहे थे। 8 साल से जो उनकी सेवा कर रहा था गौशाला की हासिम नाम का व्यक्ति, अपने विभिन्न प्रकार के सदस्यों के साथ, मित्रों के साथ, इसमें षड्यंत्र पूर्वक किसी को लेखपाल, किसी को कानूनगो, किसी की जमीन का मालिक, किसी के खेत में पेड़ लगा हुआ है, पूरा प्रेजेंटेशन दे करके, और जो फर्जी आधार कार्ड बनाते थे, फर्जी जो क्या कहते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाते थे जो कि इकरारनामा था और बैनामा की कागज बनाते थे, ऐसे सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो पूरे इसमें सारे सदस्य शामिल थे। इसमें 22 लाख रुपए 48 घंटे के अंदर पुलिस द्वारा बरामद किए गए। इसमें आदित्य जो हमारे एसपी आ रहे हैं, तथा सीओ देवव्रत भोपा, तथा हमारे जो एसएचओ जसवीर सिंह, तथा विवेक जो चौकी इंचार्ज है सुक्रताल, तथा उनकी टीम द्वारा 48 घंटे के अंदर मेहनत करके 22 लाख रुपए बरामद किए गए हैं 28 लाख में से। और नियमानुसार कार्रवाई करते हुए इन 7 मुलजिमों को, जो कि एक इसमें हरिद्वार का रहने वाला है, तथा ये 7 मुलजिमों के नाम प्रवीण, ये भोपा का रहने वाला है, दिलसाद जो भोपा का रहने वाला है, सुखविंदर जो भोपा का रहने वाला है, फैजान जो कि भोपा का रहने वाला है, रवीज जो कि भोपा का रहने वाला है, अब्दुल कादिर जो कि फर्जी आईडी बनाता है, ये किशनपुर, जमालपुर, भगवानपुर जनपद हरिद्वार करने वाला है, उत्तराखंड का। ये 7 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं तथा कठोरतम कार्रवाई करते हुए इसमें अभियोग दर्ज करके नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। तथा इसमें मैं ये भी कह दूं आपको कि ये जो है 25,000 का इनाम पूरी पुलिस टीम को दिया जा रहा है तथा अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। इसमें गैंगस्टर किट की कार्रवाई कठोरतम मेरे द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। सर, इसमें एक लड़का था जो आरोपी है, तो बता रहे पीसीएस की भी तैयारी कर रहा था। हाँ, एक लड़का इसमें प्रवीण है जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी और 2 बार एमए पास किया है, लेकिन पैसे की लालच में आकर के लेखपाल का रोल अदा कर रहा था तथा इस पूरी ठगी में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया उसने हासिम के साथ मिलकर के। इसमें कुछ ऐसे अपराधी हैं जैसे कि हासिम है, उसके साथ जुआ एक्ट का मुकदमा 2015 भी कायम है, रवीश के खिलाफ भी 16 में छेड़खानी का मुकदमा दर्ज है, दिलसाद के खिलाफ मारपीट, बलवा और 307 का मुकदमा दर्ज है, साथ ही साथ उसके खिलाफ एक और घर में घुसकर मारपीट का ये दिलसाद के खिलाफ दर्ज है। इसमें 3 लोग ऐसे हैं जिनके आपराधिक इतिहास भी हैं। इस प्रकार जो अपराधी षड्यंत्र का पर्दाफाश करते हुए 22 लाख रुपया बाबा विष्णुदास का बरामद करके सुपुर्द किया जा रहा है, नियमानुसार जो कोर्ट के आदेश से हो रहा है, और निश्चित तौर से इनको कठोरतम कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। ये जितने भी लोग थे सारे आपस में दोस्त थे, कैसे मिले? जी, आपस में दोस्त, आपस में परिचित है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि सभी भोपा के निवासी हैं लगभग, और एक व्यक्ति जो कि भोकरहेड़ी और भोपा के निवासी हैं, तथा साथ ही साथ इन्होंने अपना एड्रेस चेंज करके इस तरह से कार्य किया था, आईडी चेंज करके अपना काम किया था, और हरिद्वार में जो परिचित था उसके माध्यम से फर्जी आईडी बना करके 2-2 सिम निकाल लेते थे ये आदमी के उंगलियों से। तो मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूंगा कि जब भी अपना सिम लें, निश्चित तौर से ध्यान रखें कि लोग एक ही सिम आपके मूल एड्रेस या डॉक्यूमेंट्स पर निकले, ताकि कोई उसका दुरुपयोग न कर सके। मेरा नाम, मेरी जन्मभूमि का ठाकुर बच्चू सिंह मूलचंद, और जो है मेरे अखाड़े का नाम परंपरागत से विष्णुदास गुरु श्री राम बिहारी दास, निवासी सुक्रताल।
क्या हुआ आपके साथ में, कैसे मेरे किया गया? साथ, मैं अपने पैतृक गांव बगना से एक जमीन बेची थी मैंने। इस जमीन के पैसे का पूरा जो है ब्यौरा हाशिम नाम के मास्टरमाइंड के पास था, और उसने मेरे को जमीन का झांसा दिया, जमीन दिखाई जो नजीर मिर्जामान खान के नाम से कि बाबा इस जमीन को ले लो, आपको बड़ा लाभ होगा, पेड़ों की छाया है, गऊ माता सुखी रहेंगी, चरने के लिए जहाँ जंगल भी है उसमें गाय सुख शांति से जीवन व्यतीत करेंगी, इसलिए आप इस जमीन को देख लें। मेरे को लालच लग गया। ये संत समाज हमारे अखाड़े का धन था, मेरा नहीं था। ये संतों का धन, संतों का जीवन, संतों का विचार समाज के लिए होता है। और ये जो है मेरे को समझ में आ गई बात। मेरे को ये रितेश नाम का व्यक्ति पटवारी बन गया कि मेरे डीएम साहब के पेशकार से मेरे रिलेशन है, संबंध है, मैं हर हाल में आपकी दाखिल खारिज करवा दूंगा। इसको कह के एक नोटरी नामा, ठेका नामा किसी प्रकार मैं नहीं समझ पाया। इनके फोटो लगे और मेरे लिखवा करके आई, और मैंने बैंक में मेरा भारतीय स्टेट बैंक में मेरे पास मोबाइल में चेक मौजूद है, जब मैंने पेमेंट उससे लिया है बैंक से। और मैंने आकर के आश्रम में, और स्वाभाविक मेरा भाई श्याम सुंदर, मैं जो होमगार्ड्स में उसकी सर्विस है, और वो आकर के उन्होंने और मिल करके श्याम सुंदर का भी नाम डाला। मैंने कहा दूर का मामला है भाई, पीठ भारी रहेगी, और मैंने उसको 25 लाख का पेमेंट दिया, जिसका मेरे पास वीडियो कैसेट है मोबाइल में। आप कैसे इनके चंगुल में आए? मैं एक ऐसा है कि साधु जीवन भोला जीवन होता है, और इसके चक्कर में मैं आकर के भोलेपन में और आ गया। जमीन का लालच बड़ा होता है, पैसा मेरे पास था ही। ये मास्टरमाइंड हाशिम को पूरा पता था। और जमीन खरीदी थी गौशाला बनाने के लिए, गौशाला के उद्देश्य से, और संतों का क्या काम है? पुलिस को क्या करना चाहिए? पुलिस ने विवेक थानेदार साहब, कप्तान साहब का भारी आभारी हूँ मैं, और भोपा सीओ साहब, भोपा के वरिष्ठ थाना अध्यक्ष, और ये सबके द्वारा और इस टीम के द्वारा मेरा तात्कालिक तुरंत प्रभाव से कप्तान साहब के मेहरबानी से, कृपा से पूरी टीम ने सहयोग करके और कुल 3 दिन में मेरा केस को खोल दिया, और मेरा पैसा 22 लाख रुपए कोर्ट के द्वारा मुझे मिलेगा। और मैं आत्मा से, साधु जीवन से, साधु भेष के द्वारा मैं अपने से आशीर्वाद देता हूँ। मेरे थानेदार पुलिस ने अच्छा काम किया है, विवेक चौधरी जी को आशीर्वाद देता है, और इतना बड़ा काम किया है योगी पुलिस ने अच्छा काम किया है। योगी पुलिस ने, योगी के प्रशासन ने, और योगी जी की वजह तो नहीं कह सकता, वहां तक पहुंचने वाला था, मेरा प्रोग्राम बनना था वहां जाने का किसी संत के द्वारा, पर उससे पहले कप्तान साहब के आदेश के द्वारा कप्तान साहब को क्या कहेंगे? कप्तान साहब को ये कहूंगा, भगवान इनको, परिवार को, इनकी टीम को, और इनको कोट कोट बधाई हो। और जो है साहब ने भी हमारे शुक्रताल से लेके भोपा टीम तक को 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है, और प्रशस्ति पत्र इनको दिया है। और ज्यादा से ज्यादा मैं कप्तान साहब की काहले बड़ाई करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। सीताराम सीताराम सीताराम।